हाय, मेरा नाम रुतिका श्रीराम है। मैं इंटरनेशनल डाइवर हूँ, करंट नेशनल चैम्पियन एंड नेशनल गेम्स चैम्पियन, मदर ऑफ 2-year-old सन। सो मेरा फर्स्ट इवेंट होने के बाद मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला था एंड सब लोग पूछने लगे तुम्हारे कोच कौन है, कोच कौन है। तो मेरे को उन सबको बोलना पड़ा नहीं, मेरे साथ कोच नहीं आए, मेरे पापा आए हैं। एंड इट्स मतलब वो मेमोरी मेरे दिमाग से नहीं हटता बिकॉज वो मेरा फर्स्ट मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल में नेशनल में जीती थी। अ वेरी गुड फील टू मी। आज तक मैं वो मेमोरी नहीं भूल पाती हूँ बिकॉज मेरे पापा मेरे साथ होना एंड विदाउट कोच इट्स नॉट पॉसिबल। बट जो कोच मुझे ट्रेनिंग किए उनका जो ट्रेनिंग इतना स्ट्रॉन्ग था कि हाँ चलो विदाउट कोच भी मैं वहाँ जीत पाई फर्स्ट नेशनल में। एंड जब आप डाइव मारते हो आप 10 फीट से डीप जाते हो, सो आपको जब पानी के अंदर जाते हो उतना ही क्विक रहना है ऊपर आने के लिए भी बिकॉज यू विल बी आउट ऑफ ब्रेथ। नहीं तो मेरी लाइफ में भी हुआ है एक बहुत बड़ा इंसिडेंट। 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ में मैं फाइनलिस्ट थी। आई एम दी ओनली वुमेन जो दिल्ली फाइनल्स में रीच की कॉमनवेल्थ में। उसके बाद मेरे लेफ़्ट शोल्डर में टिश्यू टेयर था मेजर। उसको हील करने के लिए मतलब मैं मेंटली बहुत वीक हो गई थी बिकॉज मैं आगे के टूर्नामेंट्स में गैप आएगा ये सोच के मैं बहुत डिप्रेस होने लगी थी। एंड जब मैं एक अच्छे सर्जन को कंसल्ट किया, उन्होंने बोला कि अभी मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ही मैं रिकवर कर पाऊँगी। तो उन्होंने बोला टेंटेटिवली आपको 1.5 to 2 years लगेगा। तो ये सुन के मैं वहीं पे सुन हो गई बिकॉज मुझे लगा वो एंड ऑफ गेम है मेरा। रिटायर होना पड़ेगा मुझे गेम से बिकॉज इंजरी हील नहीं हो रहा था। इवन शोल्डर ठीक होने के बाद भी जो रिहैब में कर रही थी मेरा बॉडी उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। बट समवेयर मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग थी। कंटिन्यूसली मैं एवरीडे स्विमिंग पूल पे जाके मेरे जो डाइव्स मैं करती थी फिज़िकली वो मैं बस जाके मेंटली उसको रिवाइंड करती थी कि मैं कैसा क्या किया करती थी मेरे बॉडी को, ताकि वो पानी के टच में रहे मेंटली कि मैं ये सब डाइव करती थी। सो ड्यूरिंग कोविड मुझे बेबी बॉय हुआ एंड मैंने जब वो मेरे पेट में था तभी से हमने प्लान किया था ओके बेबी बॉर्न होने के बाद आई हैव टू कम बैक, मुझे कम बैक करना ही है। उनको मैं हमेशा वही रिकॉल करती थी ओके मैं मदर हो रही तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं, आई हैव टू गेट बैक एंड आई एम स्टिल द सेम रुतिका, वही रुतिका हूँ। सो बट जो मदर बनने के बाद मैं जीती दैट वाज सररियल। मैं बिलीव नहीं कर पाई हाँ मैं कर सकती हूँ। एंड मेरा जो एनर्जी लेवल्स था बीइंग अ मदर डबल हो गए। जो पहले मेरा एनर्जी लेवल्स रहता था उससे ज़्यादा 2 गुना ज़्यादा वो एनर्जी और वही एंथुसियाज्म लेके मैंने मेडल जीता, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड टी हरिप्रसाद भी एक इंटरनेशनल डाइवर है और वो भी कॉमनवेल्थ रिप्रेजेंट किए हैं, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। ही इज़ अ फ्रेंड टू मी बिकॉज हम लोग सेम फील्ड में बचपन से मेरा फर्स्ट नेशनल थर्ड नेशनल से मैं उनकी सीनियर हूँ ओके। तो थर्ड नेशनल से हम मिले एंड आई यूज्ड टू सी हिम कम्पीट। बचपन से अगर आप किसी को एक फ्रेंड को देखते हुए आ रहे हो, सेम फील्ड में कम्पीट कर रहे हो, एट द सेम लेवल आप लोग जीत भी रहे हो, सो ही इज़ आई वुड लाइक टू से ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड मेंटर, माई कोच, सब कुछ तब से लेके आज अब तक का जो जर्नी रहा, वी वर गुड फ्रेंड्स। नाउ ही इज़ अ हस्बैंड प्लस अ गुड फ्रेंड एंड ही इज़ माई कोच एज वेल। वो मेरे को कोचिंग करते हैं एंड एवरीडे ट्रेनिंग वही मुझे देते हैं। 2015 में हमारा शादी हुआ। मैं भी प्लेयर था, वो भी प्लेयर थी, तो दोनों के बीच में थोड़ा सा ये हो रहा था कि वो भी 100% दे रही है, मैं भी 100% दे रहा हूँ। सो हम दोनों एक ही नाव में नहीं चल सकते। सो एक थोड़ा सा बैकफुट लिया, रुतिका के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने लगा, क्योंकि एक 100% वर्कआउट में देते तो घर पे आने के बाद उनका रिहैब करना, स्ट्रेचिंग, मसाज, फिर उनके डाइट पे ध्यान देना, तो ऐसा हो जाता है कि एक बैकअप सपोर्ट चाहिए उसको। तो आई थॉट कि चलो कि मैंने जो मिस किया, जो 6 years ही नेशनल चैम्पियन बना, तो पूरा ध्यान उस पर दे के रुतिका को और थोड़ा कंसंट्रेट दे के रुतिका को और कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड backing her up. So I'm really proud of him and as how far we came. हम
हमारा जर्नी लाइक जहाँ तक आया है बहुत अच्छा रहा है। यही चाहते हैं कि आगे का भी जो जर्नी है हमारा इस फील्ड में कंटिन्यू रहे। जो आज मैं जो भी बनी हूँ वो मेरे मॉम के वजह से, बिकॉज़ मॉम का ड्रीम रहता था कि वो इंडिया या अपना स्टेट को रिप्रेजेंट करे, बट वो ड्रीम पूरा नहीं हो पाया बिकॉज़ मॉम का बहुत जल्दी शादी हो गया। एंड वो एवरीडे सपोर्ट करती थी जब हम बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जीतने लगे कि हाँ ये ड्रीम हमारा ही नहीं है, हमारे मॉम का भी है। बिकॉज़ वो ड्रीम को अपने मन में रखते हुए हमें मोटिवेट करते आए इतना दूर तक। जूनियर्स में जब मैं 10 साल की थी और जब मैं इंडिया रिप्रेजेंट की चाइना जब मैं 12 इयर्स की थी, तो धीरे धीरे लाइक हम समझने लगे कि चलो लाइक हमारा ड्रीम जो है वो मॉम का भी ड्रीम है। तो ये जो चीज़ था ये हमें बहुत लेट पता चला। ऋतिका का ही एग्जांपल देता हूँ कि हार्ड वर्क करेंगे, एक गेम प्लान आपके पास रहेगा, टाइम मैनेजमेंट रहेगा, तो यू कैन अचीव वंडर्स। तो हमें बहुत अच्छा लगता है व्हेनेवर लाइक जब भी मैं और मेरे बहनें जीतते हैं तो हमें यही लगता है कि हम हमारा मॉम का ड्रीम पूरा कर रहे हैं।